So, hi everyone, a very good morning, and I must say it's a great, great morning. I am starting my day with a very dear student, Dr. Pushpam Parashar. He has cleared his FMG exam held in July with a score of 183. Heartiest congratulations, Pushpam, and I'm so happy to see you on the other side. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And I must ask you, Pushpam, kaisa lag raha? Although I can see the happiness and also a little bit of nervousness on your face, right? मैम नर्वसनेस इसलिए ना कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। मुझे पता था कि हाँ, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कहीं न कहीं सेल्फ डाउट भी था। तो इसलिए थोड़ा-सा नर्वस हूँ। आई थिंक पुष्पम अब आगे से हम अपने आप को ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न कि हमें अपने आप को सबसे ऊपर रखना है। ओनली देन द वर्ल्ड विल हैव फेथ इन यू, है ना? सो डोंट से जी दैट यू मैम। आर बिलो एवरेज। आपने बहुत अच्छा किया है, मेहनत भी करी है, एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल आर यस डूइंग, मैम। है ना? हम सब भी तो अपने आप को बस इम्प्रूव ही कर रहे हैं। सो यस वेरी मैम। वेल डन. And Parashar, because it was a tough exam, we all know that. Unusual tha, atypical bhi tha. So Parashar has been a regular batch student with us. So आप Parashar थोड़ा यस सा मैम। अपना strategy के बारे में ज़रूर हमें बताओ. मैम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जितने मुश्किल थे, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल सवाल है ये स्ट्रेटजी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि हर विद्यार्थी अलग होता है, हर विद्यार्थी का तरीका अलग होता है। जैसा हमारे को जी. सुमेर सर हमेशा कहते थे कि कोई एक इंसान नहीं जीतता है, काफ़ी सारे लोग जीतते हैं और मैंने भी बस वही फ़ॉलो किया। सर कहते थे कि अपने हिसाब से चलो बस पढ़ो, किसी एक सोर्स से करते रहो। सुमेर सर ने हमारे को बहुत गाइड किया है, स्पेशली एक डर जिसको बोलते हैं ना अंदर से डर निकालना, सुमेर सर ने हमारी बहुत हेल्प की उस डर को निकालने में मैम। तो That's so nice. स्ट्रेटजी मैम मेरा बस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जो हमारे को बस रेगुलर क्लासेस में डैम्प में पढ़ाया उसको फॉलो अप करता रहा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे मैम। बहुत अच्छा और किया because उसके ये साथ बहुत. उसके साथ मैम हमारे पास ई मेडिकोज का जो सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें एक सेक्शन था पीवाईक्यू का बाब। मैम हाँ उसने जी, हाँ मुझे जी. बहुत हेल्प किया वो मिसिंग डॉट्स कनेक्ट करने में कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे ऐड ऑन करते हैं चीज़ों को, कैसे सबको एक कंपाइल करते हैं मैम, उसके लिए पीवाईक्यू का बाब बहुत हेल्पफुल था मैम। मैं आई थिंक पुराशा जी पुष्पम बिल्कुल आपसे अग्री करूंगी क्योंकि आपने वो सब किया, आपको एटिपिकल पेपर में भी एडवांटेज मिला क्योंकि ये जी मैम। पेपर रूटीन एमसीआई स्क्रीनिंग पेपर जैसा नहीं है, ये बहुत पैटर्न नीट जैसा है, क्लिनिकल था, इंटीग्रेटेड था, क्लिनिकल क्वेश्चंस थे जिसमें ना आपको वो कीवर्ड्स उठाने पड़ते हैं, आपको उनको जोड़ना भी पड़ता है, फिर आपको थोड़ा सोचना भी पड़ता है और ऑन द स्पॉट यू हैव टू कम अप विद द करेक्ट आंसर. तो मुझे लगता है यस मैम। क्योंकि आपने वो बायस हटा दिया कि मैं नहीं सिर्फ ये एफएमजी के कुछ एमसीक्यूज ही याद करके जाऊंगा, आपने वो यस मैम। बायस हटाया. आई एम श्योर शुरू में थोड़ा डर भी लगा होगा, है ना? लेकिन यस वो मैम। बायस हटाने से आपको बहुत फायदा मिला है बेटा. सो दैट इज वेरी वेल डन. सो आप पुष्पम, अगर अभी से बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली जो इस बार शायद ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, उनको आप दिसंबर एग्जाम के लिए क्या कहना चाहोगे पुष्पम? मैम मैं यही कहूँगा जस्ट जो भी सोर्स पहले फॉलो कर रहे थे, जैसे हमने डैम्स किया था, तो डैम्स के ही सोर्स को दोबारा से फॉलो करना है और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जीटी देना है। बिल्कुल. लाइक हर संडे को एक जीटी तो बनता है, हर संडे को जो भी मार्क्स है मैटर नहीं करते, एटलीस्ट 300 क्वेश्चन आप दोबारा से रिवाइज कर पाते हो, तो जीटी हर संडे को एक बनता है मैम। वेरी नाइस. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने अपने आप को टेस्ट भी किया है, एनालिसिस भी किया है, रिवीजन भी किया है ना? ऑल्सो पुष्पम, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी बच्चे की, बहुत बार जैसे आपने भी ये बात शुरू में बोली कि मैं बिलो एवरेज हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे और लोग भी, आप एफएमजी बच्चों को कई बार ये सब सुनना पड़ता है, विच इज अगेन अनफॉर्चुनेट. मगर हम उस दौरान में अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखें एंड वी कीप टेलिंग आवर सेल्फ कि नहीं, हम में कुछ कम नहीं है, जो है जितना हमें आता है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, है ना? तो आपने वो मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बना के रखा पुष्पम? मैम मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा पूरे जर्नी में। फैकल्टीज़ का रेगुलर मोटिवेशन रहा हमेशा ग्रुप में सर कुछ ना कुछ मैसेज डाला करते थे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए।
और डेली रूटीन में ऐसा था कि आधे घंटे 10 मिनट मम्मी-पापा से शाम को बात करना एक बार ज़रूर, कि 8 दैट बजे इज़ के सो अराउंड नाइस। फिक्स है कि हाँ, मम्मी को फ़ोन करना है 8 बजे, 10 मिनट, 15 मिनट इधर-उधर की बातें, क्लास की बातें, सर ने आज ये अच्छा बताया था, आज ये सर ने मोटिवेशनल बातें बताई। मैं मम्मी को भी बताया करता था कि सर ने देखो आज ऐसा-ऐसा बोला है। हाउ तो वो नाइस। काफ़ी हेल्प किया मैम मेरे को। मुझे लगता है ये एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है एंड ज़रूर आप पेरेंट्स बहुत आपको सपोर्ट करते हैं एंड जी वो मैम। ज़रूरी है कि वो हम रियलाइज़ करें कि उनसे शर्माना नहीं है, घबराना भी नहीं है, रीच आउट करना है पेरेंट्स को, जी, टीचर्स को, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको, राइट? सो आई एम श्योर राइट कि मैम। आप ज़रूर आगे भी पुष्पम मैं कहूँगी ये मोमेंटम कंटिन्यू रखना है बेटा, है ना? हम ऑलरेडी जी मैम। हाफ वे थ्रू हैं, नीट पीजी के लिए भी मोमेंटम बना के रखेंगे और उसको भी खींचेंगे इसी मोमेंटम में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब तो एनर्जी भी हाई अब कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा और पुष्पम एक चीज़ और मैं एंड में आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आप पेपर के बारे में कुछ थोड़ा-सा बताना चाहोगे या कुछ जो ऐसा लगता है कि आपको शायद सही से आपके इधर-उधर फ्रेंड से नहीं दे वर नॉट एबल टू गाइड यू प्रॉपर कुछ डूज़, कुछ डोंट्स आप ऐसा कुछ बताना चाहोगे फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम? मैम डूज़ के लिए पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आनी चाहिए, जो बेसिक और वो हमेशा से रिपीट हो रही है। सबसे पहले को वो गलत नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जी, जो चीज़ें रिपीट हो रही है वो तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमेर सर एक हमारा ना ये हुआ था, आई फॉरगॉट समथिंग लाइक ओलंपियाड यूट्यूब पे हाँ, लाइव हुआ था सर, वो यस, मैंने अटेंड यस, किया था। सर ने उसमें एक बात बोली थी कि जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आता है, नहीं आता है, एट लीस्ट आप वो रूल आउट कर सकते हो आंसर्स को। और यस, दूसरा सर ने बताया था कि जो चीज़ें रिपीट हो रही है, वो आपको बिना ऑप्शन के आनी चाहिए। उसमें एक ऐसा सेक्शन था जिसमें सर क्वेश्चन दे रहे थे और सर ऑप्शंस नहीं बता रहे थे, वो हुँ, खुद से आंसर करना था। तो उसको मैंने फॉलो किया, मैंने ट्राई किया कि हाँ, मैं क्वेश्चन पढूँ तो मेरे दिमाग में एग्ज़ैक्ट आंसर ना भी आए, पर मेरे को कहानी पता चलनी चाहिए कि हाँ, कहाँ से क्या पूछने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्या-क्या प्रोबेबल आंसर्स हैं इसके। तो मुझे लगता वेरी है इस नाइस। पे अगर फ़ोकस करें तो अच्छा है। सर ने हमारे को ऐसा गाइड किया था और सच में ये हेल्प आया हमारे। आई थिंक बहुत वाइटल बात है पुष्पम और इसको अगर एक उसमें बोलें अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जी जो मैम। आपको क्वेश्चन से मिलती है वो बहुत बार सही होती है बिकॉज आप कुछ बेसिक्स पढ़कर जा रहे हो डेफिनेटली लैंग्वेज कैन बी कंफ्यूजिंग एग्जाम में जैसे इस बार भी एग्जाम में इंग्लिश आप लोगों के लिए वो जो उन्होंने यूज किया है वो कंफ्यूजिंग मुश्किल था। लैंग्वेज थी हाँ तो बिल्कुल मैम, उससे इंग्लिश एक बैरियर है। जैसे हम हमारी लैंग्वेज मदर टंग टंग हिंदी है, हम इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो है मैम। पर हाँ, अगर हम आई अंडरस्टैंड कीवर्ड्स पे फ़ोकस करें तो एग्जैक्टली कर एग्जैक्टली सकते हैं मैम। डेफिनिटली सो वही ज़रूरी है कि हम बार-बार अपने आप को रियलाइज़ कराएँ कि कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें ज़रूर आने चाहिए, जो रिपीट टॉपिक्स हैं वो हमें ज़रूर आने चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें ज़रूर करना चाहिए, है ना? सो आई जी थिंक मैम। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और इसीलिए शायद वो अच्छी भी रही। अगर आप देखो कि बहुत बार जो बच्चे पढ़ाई करने के बावजूद भी देखो मेहनत तो सब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि कोई कम यस मैम। करता है या कोई पास नहीं होना चाहता है, ऐसा तो कौन ही बच्चा होगा, है ना? लेकिन जी प्रॉब्लम मैम। क्या है कि जब हम बहुत मिक्स एंड मैच करते हैं, तो हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, आप अपनी जर्नी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हो। तो उसको आसान बनाओ सिंपल चीज़ करनी है, कोई यूनिक चीज़ें नहीं करनी है और उसमें फिर जी आगे मैम। हम रिपीट मोड में करें, साथ-साथ एमसीक्यू करें, दैट इज़ द की, है ना? यस मैम, चलो एग्ज़ैक्टली। पुष्पम हम बहुत खुश हैं आपके रिजल्ट से एंड आई वांट टू से थैंक थैंक यू यू सो मच मैम। फॉर मेकिंग डैम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी आप आगे भी सक्सेसफुल रहो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो और अपने आप को इम्प्रूव करते ही चलो स्काई इज द लिमिट यस मैम, थैंक यू सो मच। आपका थैंक भी, यू सुमेल सर का भी और स्पेशली साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स और सर्जरी के फैकल्टीज़ का मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम, बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू पुष्पम मैं सारी थैंक यू सो फैकल्टीज मच की मैम। तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ वो भी बहुत खुश होंगे आपका रिजल्ट जानकर एंड वी विल डेफिनेटली कीप शेयरिंग योर रिजल्ट्स विद एवरीवन ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय बाय हैव अ गुड डे बाय बाय, गुड बाय बाय मैम।